मकान मालिक की बेटी के दिल में बस गया किराएदार लड़का। फिर जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। एक सीधा सादा लड़का जो गांव से सिर्फ कुछ पैसे कमाने आया था, दिल्ली की भीड़ में अपना एक कोना ढूंढ रहा था। एक ऐसा कोना जहां वो सुकून से सांस ले सके। उसे नहीं पता था कि वो छोटा सा किराए का फ्लैट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। क्योंकि उस पहली रात जब उसने दरवाजा खोला तो जो उसके सामने खड़ी थी वो न अजनबी थी, न मेहमान और न ही कोई किराएदार। वो थी मकान मालिक की बेटी। लेकिन नशे में वो सीधे कमरे आई और बिस्तर पर सो गई। लेकिन फिर जो हुआ उस रात दरवाजे के पीछे ऊपर वाला के अलावा कोई नहीं जानता था। और जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान था। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है दिल्ली की, जहां गांव से आया था एक सीधा सादा लड़का अमित। मां की दुआ और बहन की जिम्मेदारी लेकर वो दिल्ली आया था। बस एक ही मकसद था, मेहनत करके घर वालों का सहारा बनना। कुछ साल तक गैरेज में काम किया, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा, बहन की शादी कराई और फिर जब जिम्मेदारियां कुछ कम हुई तो सोचा क्यों ना अब एक छोटा सा किराए का फ्लैट ले लूं, जहां सुकून से जी सकूं और मां को भी बाद में यही बुला सकूं। उसने एक नया साधारण सा फ्लैट ले लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि इस फ्लैट की पहली रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। आज इस नए फ्लैट में उसकी पहली रात थी। सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, रोटियां सेंकने की खुशबू कमरे में भर रही थी और दिल में एक छोटी सी तसल्ली थी, अब जिंदगी थोड़ा सुकून देगी। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। अमित चौंका। इतनी रात को कौन हो सकता है? सोचते हुए वो दरवाजे की ओर बढ़ा। घड़ी ने ठीक 10 का वक्त दिखाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गई। सामने खड़ी थी एक लड़की, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन पूरे होश में नहीं। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए, जीन्स टॉप पहना था और एक हाथ में शराब की बोतल थामी हुई थी। अमित कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो लड़की बिना उसकी तरफ देखे दरवाजा हल्का धकेलकर सीधी अंदर चली आई और बिस्तर पर गिरकर चुपचाप लेट गई। अमित सन्न रह गया। ये कौन है? यहां क्यों आई है? गलती से तो नहीं आ गई? वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन देखा लड़की पूरी तरह बेहोशी की हालत में थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो एक ही करवट पर लेटी चुपचाप सो गई। मकान मालिक को बताऊं? एक ख्याल आया, नहीं, कहीं लड़की को कोई खतरा न हो और मुझे फालतू में परेशानियों में न पड़ना पड़े। अमित ने खुद को शांत किया। किचन में रखी रोटियां ठंडी हो चुकी थी और अमित का मन बेचैन। आखिर उसने चुपचाप सोफे पर चादर डाली और वही सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो दरवाजा आधा खुला था और वो लड़की जा चुकी थी, चली गई। अमित ने गहरी सांस ली। जो हुआ अजीब था, लेकिन चलो टल गया। लेकिन वो आफत सिर्फ गुजरी नहीं थी, वापस भी आने वाली थी। अगली रात फिर वही दस्तक, वही चेहरा, वही नशा और वही खामोशी। ये सिलसिला यूं ही 4 दिन तक चलता रहा। हर रात लड़की आती, कुछ न बोलती, बिस्तर पर लेती और सो जाती और हर सुबह चुपचाप गायब हो जाती। अगली रात फिर से वही दस्तक हुई। रात के वही 10 बज चुके थे। अमित आज पहले से थोड़ा सतर्क था। वो जान चुका था कि आज फिर से दस्तक होगी और जैसे ही घड़ी ने 10:04 बजाया, ठीक वैसा ही हुआ। दरवाजे पर फिर से वही धीमी लेकिन पहचानी सी दस्तक हुई। अमित ने दरवाजा खोला और सामने वही लड़की, वही बिखरे बाल, वही थमी हुई नजरें और वही चुप्पी। अमित कुछ कहता उससे पहले ही वो अंदर चली आई और सीधे उसी बिस्तर पर जाकर लेट गई। अमित ने इस बार उसकी तरफ ध्यान से देखा। कौन हो तुम? हर रात आती हो, कुछ कहती नहीं और सुबह तक गायब हो जाती हो। वो बुदबुदाया, लेकिन जवाब नहीं मिला। वो अब हैरानी से कम और फिक्र से ज्यादा देखने लगा था। उस रात उसने खुद से वादा किया, आज मैं जागूंगा,
और देखूंगा कि ये जाति कहाँ है और है कौन। घड़ी की सुई धीरे धीरे सरकती रही। 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3। अमित की आंखें भारी हो रही थी, लेकिन इरादा मजबूत था। और जब 4 बजा तो वो अचानक चौंक गया। लड़की बिस्तर पर बैठी थी। उसके हाथ उसके सिर पर थे, जैसे उसे भारी सिर दर्द हो रहा हो। अमित धीरे से पास गया और पहली बार उसने साफ शब्दों में उससे बात की। सुनिए, मैं जानता हूं कि आप कुछ परेशान हैं, लेकिन ये मेरा फ्लैट है। आप लगातार कई रातों से यहां आ रही हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज आप बताइए, आप कौन हैं? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मैं इस फ्लैट के मालिक की बेटी हूं। उसका गला रुक रुक कर आवाज निकाल रहा था। क्या? अमित ने हैरानी से कहा। आप मकान मालिक की बेटी हैं? हां, और जो कुछ भी मैंने किया है, प्लीज पापा को मत बताइएगा। अमित थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम मुझे इतना तो बताइए कि आप ये सब क्यों कर रही हैं? लड़की, जो अब तक सिर झुकाए बैठी थी, धीमे स्वर में बोली, मेरा नाम अंजलि है और मेरे पीछे एक अधूरी, बहुत कड़वी कहानी है। उसकी आंखों से एक मोटा आंसू टपका और अमित अब ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी। अंजलि ने सिर उठाया, अपनी भीगी हुई पलकों को पोंछा और फिर बोली, मैं किसी को यह सब बताना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद अब और छुपा नहीं सकती। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द उसके सीने से फाड़कर निकल रहा हो। मैं कॉलेज में थी, पढ़ने में तेज, दिखने में ठीक ठाक और सपनों में भरी हुई। तभी एक लड़का मेरी जिंदगी में आया। नाम था यश। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा। उसका ध्यान, उसकी बातें, उसका प्यार। धीरे धीरे वो मेरा सब कुछ बन गया और मैंने तो सोच लिया था कि उसी से शादी करूंगी। अंजलि की आंखें किसी अधूरे पल को याद करते हुए नम हो गई थी। लेकिन प्यार सिर्फ मेरा था। उसके लिए तो मैं बस एक नाम भर थी। वो कई लड़कियों के साथ खेल रहा था और जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। सीधा कह दिया, मैं तो ऐसे ही हूं, अगर रहना है तो रहो, वरना जाओ अपने रास्ते। अंजलि की आवाज एकदम टूट गई थी। उस दिन पहली बार मैंने शराब पी थी और फिर हर दिन पीती गई, बस अपने दर्द को भुलाने के लिए। फिर एक दिन पापा को पता चला। उन्होंने डांटा, मुझसे बात करना बंद कर दिया और मेरा कॉलेज छुड़वा दिया। अब रात के अंधेरे में मैं खिड़की से निकलती हूं, शराब खरीदती हूं और कहीं जाकर सो जाती हूं। पहले यह फ्लैट खाली था। पापा ने मुझे कुछ दिन यहां रहने दिया था, शायद मुझे अकेलेपन से निकलने की जगह मिल जाए। लेकिन फिर उन्होंने तुम्हें किराए पर दे दिया और मुझे पता भी नहीं चला कि अब यहां कोई और है। अंजलि रोते हुए अमित की तरफ देखने लगी। लेकिन जब मैं पहली बार यहां आई और तुमने कुछ नहीं कहा, ना टोका, ना कोई गलत इरादा दिखाया, तब लगा कि शायद मैं अब भी सुरक्षित हूं। हर रात जब भी मैं यहां आती हूं, लगता है कोई है जो मुझे बिना जज किए बस मेरी थकान को समझता है। अब अमित की आंखों में भी नमी थी। वो उठा, बिना कुछ बोले किचन में गया और थोड़ी देर बाद एक कप चाय लेकर लौट आया। लो, चाय पी लो, तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा होगा। अंजलि ने कप लिया और पहली बार मुस्कुरा दी, हल्की सी लेकिन सच्ची। मैं तुम्हारे पापा से कुछ नहीं कहूंगा, अमित बोला, लेकिन एक वादा करो, अगली बार जब तुम्हारा मन शराब पीने का हो तो बाहर जाने से पहले एक बार मुझसे बात करना। मैं दोस्त नहीं हूं तुम्हारा, लेकिन शायद उस अकेलेपन की दीवार पर एक खिड़की बन सकूं। अंजलि कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों से बहता सुकून साफ दिखाई दे रहा था। अब हर रात एक आदत बन गई थी। अंजलि आती, लेकिन अब सिर्फ शराब के नशे में नहीं, कभी कभी बस यूं ही चुपचाप अमित के पास बैठने। अमित अब चाय पहले से रख देता और खाना 2 प्लेट में परोसता। उसके चेहरे पर कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन आंखों में हर रोज एक सवाल होता, क्या आज अंजलि आएगी? और जब दरवाजा खुलता, वो सवाल अपने आप मुस्कुराहट में बदल जाता। एक रात
जब अंजलि ने सिरदर्द के बहाने फिर शराब पीने की बात की। अमित ने कहा, देखो, अगर मन हो तो आकर मुझसे बात कर लिया करो। मैं जितनी देर चाहो बात करूंगा, लेकिन प्लीज खुद को खोने मत जाना। अंजलि ने बिना बोले सिर हिलाया और उसी दिन से उसके भीतर कुछ बदलने लगा। अब अमित उसकी वजह बन गया था, शराब की नहीं बल्कि संभलने की। वो रातें जो पहले धुंध से भरी होती थी, अब गर्म चाय, हंसी और खामोश समझ से भरी होने लगी थी। एक दिन अमित ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है अंजलि, मुझे नशे से सख्त नफरत है, लेकिन तुमसे नफरत नहीं कर पाया। शायद इसलिए कि तुमने कभी दिखावा नहीं किया, बस टूटे हुए मन से आई। और मैं देख सका कि तुम्हारे अंदर कोई बुरी नहीं है, बस बेहद अकेली हो। अंजलि ने वो बात सुनी और पहली बार खुलकर हंसी। अमित, तुम्हें तो समझ भी नहीं है कि तुम क्या हो। आजकल के लड़कों में तुम्हारी तरह सोचने वाले मिलते नहीं। तुम्हारी मां ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अमित थोड़ा झेम गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। धीरे धीरे शराब का स्वाद फीका पड़ने लगा और अमित की बातें अंजलि की लत बनने लगी। अब वो रात में खुद ही आकर कहती, अमित, आज चाय थोड़ी तेज बनाना, मुंह थोड़ा खराब है। अमित मुस्कुराकर चाय बनता और फिर दोनों चाय के साथ बालकनी में बैठकर कभी जिंदगी की बात करते, कभी खामोशियों की। और एक दिन जब अमित अपनी दुकान से लौटा तो देखा अंजलि पहले से उसके फ्लैट में थी, एक झाड़ू हाथ में लिए और बिखरे सामान को सहेजती हुई। क्या कर रही हो ये सब? अमित ने हैरानी से पूछा। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे मन को सहेजना ही क्यों, थोड़ा तुम्हारा कमरा भी सजा दूं। और उसी शाम जब अंजलि जाने लगी, अमित ने दरवाजे पर खड़े होकर बस इतना कहा, आज अगर तुम्हारे पापा आ जाएं, तो कह देना ये लड़का सिर्फ तुम्हें बदलना चाहता था, छूना नहीं। अंजलि की आंखें भर आई थी, लेकिन इस बार नशे से नहीं, एक नए भरोसे से। अब वो सिर्फ आदत नहीं थी, एक जुड़ाव था। अंजलि अब रोज आती, नशे में नहीं, मुस्कुराहट के साथ। अमित भी अब घंटों उसकी पसंद का खाना बनाता, उसके आने से पहले टेबल साफ करता और बालकनी की लाइट्स ठीक करता, क्योंकि अब ये एक दोस्त का इंतजार नहीं था, ये दिल की धड़कनों का इंतजार बन चुका था। एक दिन, वो दिन जो शायद दोनों के जीवन का सबसे खास दिन बनने वाला था। अंजलि और अमित किसी छोटे से मेला सा दिखने वाले एक पार्क में घूमने गए थे। वहां एक लड़का एक घुटनों पर बैठकर अपनी प्रेमिका को प्रपोज कर रहा था। अमित मुस्कुरा दिया, लेकिन चुप रहा। लेकिन अंजलि चुप नहीं रही, वो वही खड़ी हुई, अमित का हाथ थामा, उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसने कहा, अमित, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। शुरुआत में बस एक सहारा लगे थे, लेकिन अब लगता है तुम ही मेरा घर हो। अमित ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, अंजलि, तुम्हारे पास सब कुछ है और मैं बस एक किराएदार हूं इस जिंदगी में। अंजलि ने मुस्कुराकर उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। तो क्या हुआ अमित? अब मैं चाहती हूं कि तुम ही मेरे दिल के मकान के मालिक बनो। अमित की आंखें भर आई। लेकिन तुम्हारे पापा? मैं बात करूंगी, अंजलि ने कहा, और उन्हें बताऊंगी कि जिस लड़के को उन्होंने किराएदार समझा, उसने उनकी बेटी को वापस जिंदगी की ओर मोड़ दिया। कुछ दिन बाद अंजलि ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता से सब कुछ कह दिया। शुरुआत में वो नाराज हुए, बोले, उस लड़के में ऐसा क्या है? और तब अंजलि ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, उस लड़के में इंसानियत है जो आजकल पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। अंजलि के पिता ने थोड़ी चुप्पी के बाद अमित को बुलवाया। अमित उनके सामने गया और बिना झुके लेकिन सम्मान से भरी आवाज में सिर्फ एक बात कही, सर, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी बेटी की खुशियों का सम्मान नहीं कर पाऊंगा तो आप मना कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक वादा कर सकता हूं, ये लड़की कभी अकेली महसूस नहीं करेगी। उस दिन उस पिता की आंखों में पहली बार गर्व दिखा। बेटा, तू हमें भी हमारा अकेलापन बांटने देगा? अमित की आंखें भर आई। जी अंकल, अब आप मेरे लिए सिर्फ अंजलि के पापा नहीं, मेरे भी घर वाले हैं। उसके बाद दिल्ली के एक छोटे लेकिन सजे हुए मंडप में
अंजलि और अमित की शादी हुई, सादगी से लेकिन मोहब्बत से भरी। मां को भी बुला लिया गया था और वो भी देख रही थी उनकी परवरिश का सबसे खूबसूरत फल। मकान मालिक ने अपना वही फ्लैट अमित और अंजलि के नाम कर दिया। इसे दहेज मत समझना, इसे तुम्हारी ईमानदारी का इनाम समझना बेटा। अब अमित उसी जगह दुकान भी चला रहा है और सास ससुर, मां, अंजलि सब एक साथ एक घर में, एक दिल में बस चुके हैं। अंजलि अब कहती है, मैं शराब नहीं छोड़ पाई थी अमित, लेकिन तुमने मुझे खुद से जोड़ दिया और आज भी अगर मैं कहीं खो जाती हूं तो बस तुम्हारी आंखों में लौट आती हूं। दोस्तों, एक लड़का जो किराएदार था, एक लड़की जो बिखरी हुई थी और एक इंसानियत जो दोनों को जोड़ गई। अगर आपको भी किसी की जिंदगी में उजाला लाने का मौका मिले तो ठहरिए, जुड़िए। क्या पता वही रिश्ता आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह बन जाए। अब आपसे एक सवाल, क्या सच्चा प्यार सच में अमीर गरीब नहीं देखता? क्या एक इंसान का अच्छा होना सबसे बड़ी पूंजी है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल सच्ची कहानियां बाय आरके को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची, भावुक और सीख देने वाली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।